Hello, welcome to Impetus Learning, your one-on-one learning destination. So we are doing a NEET revision series, as you know, and first chapter in chemistry was atomic structure. उसकी हम लोग already 3-4 videos upload कर चुके हैं. Now we are going into the fifth video, which is we are going to start with quantum mechanical model. Now first we need to know dual nature of matter. क्या था? आप लोगों को पता है right कि light has dual property. हम लोग पढ़ते आ रहे हैं physics में हर जगह. That it possesses both the properties of a wave as well as that of a particle. तो एक साइंटिस्ट थे जी ब्रॉगली, उन्होंने बोला कि नॉट जस्ट लाइट, हर मैटर को ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट करनी चाहिए. एंड उन्होंने एक इक्वेशन दिया कैलकुलेटिंग द वेवलेंथ एज वेल एज द मोमेंटम ऑफ these particles, right? All material particles. So what was that equation? He said lambda is equal to h upon mv. So lambda is equal to h upon momentum. mv is momentum, correct? तो क्या हम लोगों को पता चल गया? दो जो क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, एक लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, क्योंकि मास तो जनरली कांस्टेंट ही रहेगा. नाउ h हियर इज योर सिंपल प्लैंक्स कांस्टेंट. उसकी वैल्यू आपको याद होगी, नहीं याद है तो कर लो. 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड, राइट? अभी वी कैन मॉडिफाई दिस इक्वेशन. जो आपको, अगर आपने कहीं भी टेस्ट सीरीज दिया होगा, तो कोई भी टेस्ट दिया होगा, तो आपने एक क्वेश्चन जरूर देखा होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ से. डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेशनशिप विथ काइनेटिक एनर्जी. तो कैसे निकालते हैं? ना, वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, करेक्ट ना. यहाँ पे v का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इस इक्वेशन में बैठाएंगे, वी वुड गेट द आंसर. सो 2ke अपॉन m इज इक्वल टू वी स्क्वायर, राइट? वी स्क्वायर को इधर रखा, बाकी सब उधर भेज दिया. अब स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे अंडर रूट लगाना होगा. सो वी नो दैट v इज इक्वल टू 2ke डिवाइडेड बाई k इज काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई m. Let's put it in this equation, that is, let's call it equation number 1. So lambda is equal to h upon m into 2ke upon m. अभी देखो, इधर भी m है, इधर भी m है, दो जगह अच्छा नहीं लगता, राइट? तो उसको साथ में ले आते हैं. This m can also be written as square root of m into square root of m, right? Let me write it again. Square root of m into square root of m, correct? तो अगर इसको इस तरह से लिखते हैं, then it can just go inside the bracket, right? एक से एक square root m cancel हो जाएगा. Let me write it here. This will get cancelled out. ये अंदर चला जाएगा. So what do we have now? Lambda is equal to h by root of 2ke m, right? This is the question that is asked often. इससे questions नहीं आते, ये question ही पूछ लेता है directly. So remember this. Now moving on, first question. So क्या दिया है इस क्वेश्चन में? द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज 1:2. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी. सो वी नो फ्रॉम डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv. देखो, इसमें लैम्डा भी है, इसमें v भी है, तो हमको पता है कि ये इक्वेशन यूज करना है एंड वी विल फाइंड द आंसर. व्हाट यू नीड टू नो हियर इज अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, क्योंकि हमको मास भी चाहिए, राइट? So mass of alpha particle is equal to 4 times the mass of proton. हमको रिलेशनशिप में ही चाहिए इधर में, क्योंकि हमको रेशियो चाहिए, राइट? इसको हम लोग अभी यूज करेंगे इन द क्वेश्चन. सो लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल शुड बी इक्वल टू h अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, एंड लैम्डा ऑफ प्रोटॉन शुड बी इक्वल टू h अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, राइट? अभी इसको रिप्लेस करते हैं. मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो रिप्लेस कर लेते हैं 4 इनटू मास ऑफ प्रोटॉन. दोनों का रेशियो लेते हैं. अब देखो, क्वेश्चन में रेशियो किसके बीच में है? प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, नॉट अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन. दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड, नहीं तो आंसर्स एकदम चेंज हो जाएंगे. देखो, यहाँ पे 4:1 है, 1:4 है, राइट? अपोजिट हो जाता है. सो लेट्स डू इट. लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल. पहले सबसे प्रोटॉन का लिखेंगे, h अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, और नीचे में लिखेंगे h अपॉन 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन विच इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, करेक्ट? h से h गया, mp से mp गया, तो आपको क्या बचा? 1 by velocity of proton divided by 1 upon 4 into velocity of alpha particle, which would be equal to 4 into velocity of alpha particle upon velocity of proton, correct? अभी ये जो है, इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई थी 1:2. so 1:2 is equal to 1/2, which is 4 into velocity of alpha particle
upon velocity of proton. अब हमको किसके बीच में चाहिए रेशियो चाहिए प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बीच में, तो इसको उल्टा कर दो. सो Vp अपॉन V अल्फा इज इक्वल टू 4 इधर गया है राइट, 8:1 हो जाएगा. वेरी सिंपल. देखो इधर आएगा तो 1/8 होगा, उल्टा किए इसलिए 8:1. दिस इज द आंसर नंबर सी. मूविंग ऑन. अभी आते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे. दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे. तो इन्होंने क्या बोला था, जो आपको पता भी होगा, आई एम प्रीटी श्योर, कोई भी माइक्रोस्कोपिक अगर पार्टिकल है तो उसकी पोजीशन और वेलोसिटी साइमल्टेनियसली नहीं कैलकुलेट की जा सकती. तो अगर साइमल्टेनियसली नहीं कैलकुलेट की जाती, दैट मीन्स जब भी कैलकुलेशन करने जाओगे कुछ एरर आएगा, एक्यूरेटली तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते उसको. दैट इज व्हाट ही सेड. तो उन्होंने उस एरर का फॉर्मूला दिया. ही सेड दैट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, मतलब उसका मोमेंटम और पोजिशन, एक्स इज पोजिशन, पी इज मोमेंटम, का डेल्टा इज योर एरर, जो भी होगा हैज टू बी ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई. राइट. अभी आप लोग मोमेंटम को ब्रेक डाउन करो. x इंटू मोमेंटम होता है m इंटू v. अब मास तो कांस्टेंट ही होगा जो भी पार्टिकल है, तो m जो भी एरर आएगा वो वेलोसिटी कैलकुलेट करने में आएगा, तो m इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई. इसी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा x इंटू डेल्टा v is greater than equal to h upon 4 pi m. Now in NEET 2017 एक क्वेश्चन आया था जिसके ऑप्शन में हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक और इक्वेशन दिया हुआ था. वो आंसर नहीं था उस क्वेश्चन का, इट वाज फाइंड आउट which of the statements is wrong, एंड उसका आंसर कुछ और था, बट that equation was delta E मतलब एनर्जी into delta time is greater than equal to h upon 4 pi m. ये कैसे आया, इसको डिराइव करने में बहुत टाइम चला जाएगा. सो जस्ट रिमेंबर दिस कि ये भी एक इक्वेशन है ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. बस इतने से हम लोग का सारा क्वेश्चन हो जाएगा. राइट. फर्स्ट लेट्स डू दिस क्वेश्चन. द एरर इन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल. पोजीशन और वेलोसिटी दोनों में जो एरर आ रहा है वो इक्वल है. कैलकुलेट द एरर इन इट्स मोमेंटम. वेरी गुड क्वेश्चन. राइट. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. देखो पोजीशन दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, कौन सा वाला हम लोग यूज करेंगे, h by 4 pi m. राइट. वी हैव सीन इट हियर, ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi m. m is mass, so this is greater than equal to h by 4 pi m. करेक्ट. अभी हमको पता है ये दोनों तो सेम है, तो दोनों को v लिख लो. वी कैन राइट इट एज डेल्टा v स्क्वायर is greater than equal to h by 4 pi m. why v and why not x? बिकॉज हमको मोमेंटम निकालना है. मोमेंटम की फॉर्मूला में वेलोसिटी आता है, तो हमको उसकी जरूरत है. अब देखो m को इधर भेजेंगे, m डेल्टा v स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई. अब एक यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अगर हम लोग यहाँ पे मोमेंटम लिखेंगे तो एक एक्स्ट्रा v आ रहा है. सो व्हाट डू वी नीड टू डू, एक एक्स्ट्रा m भी चाहिए हमको, तो उसके लिए m को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी कैन राइट इट एज m स्क्वायर डेल्टा v स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू mh बाई 4 पाई. करेक्ट. अभी वी कैन जस्ट राइट इट एज p स्क्वायर. करेक्ट. डेल्टा p स्क्वायर मोमेंटम का स्क्वायर, mv इज मोमेंटम, मोमेंटम का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू mh बाई 4 पाई. राइट. सो p डेल्टा p यही तो हम लोग को निकालना था. कैलकुलेट द एरर इन इट्स मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर mh बाई 4 पाई. लेट्स सी इफ वन ऑफ द ऑप्शंस मैच. कहाँ गया, ये वही सेम ही है. इसको जो 4 है इन्होंने बाहर रख लिया इसको, सो यू कैन राइट इट एज 1 बाई 2 इंस्टेड ऑफ 4. 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो mh बाई 4 पाई. वेरी सिंपल. राइट. सो फर्स्ट is the answer. That's it from this video. You also obviously need to do more questions on that, and for that we have a test series which is available for free, chapter wise test series. All you need to do is go on our website and get registered. कुछ पैसे नहीं देने होंगे, and you would get the test series. So उसको solve करिए. If you have any doubts you can ask me, you can call on our number. That's it. Bye bye.